तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार अगले वर्ष अप्रैल तक मानव विकास का रोड मैप करेगी तैयार। फिलहाल मानव विकास में 18 इंडिकेटर्स तय किए गए। सूबे के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के मैटरनिटी वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाने का राज्य सरकार ने लिया निर्णय। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में आएगी कमी। राज्य सरकार ने कृषि के लिए अलग फीडर बनाने की कवायद की तेज। इसके लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर सेक्टर को जोड़ा जाएगा। सूबे में वृक्षों की स्थिति पर नजर रखने के लिए उनका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन कराकर हर वृक्ष को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इससे वृक्षों की स्थिति का तुरंत पता लग जाएगा। नई सिंचाई योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच रही है या नहीं, इसके लिए राज्य सरकार विशेष सेल का करेगी गठन। इसमें सेवानिवृत्त और एक्सपर्ट लोगों की भी सेवा ली जाएगी। राज्य में चावल भूसी से बिजली उत्पादन की 6 नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। ये परियोजनाएं हाजीपुर, सोनपुर, रोहतास और कैमूर में लगेंगी। राज्य सरकार अगले वर्ष मार्च तक दिल्ली की तर्ज पर पटना हाट का करेगी निर्माण। इसके बनने से शिल्पियों को बाजार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। राज्य सरकार सूबे के किसानों को मुख्यमंत्री किसान जीवन ज्योति बीमा योजना से स्वास्थ्य बीमा का देगी लाभ। इससे राज्य के 5 करोड़ किसान होंगे लाभान्वित। सूबे में 30,000 से अधिक आबादी वाले 64 शहरों में बिजली वितरण प्रणाली को किया जाएगा दुरुस्त। इस पर खर्च होंगे 1155.21 करोड़ रुपए। बिहार पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के जवान जल्द ही नए जमाने के अत्याधुनिक हथियारों से होंगे लैस। इन पर खर्च होंगे 5.60 करोड़ रुपए। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इसी के तहत पहले कृषि रोड मैप की सफलता के बाद दूसरे कृषि रोड मैप का गठन, खरीफ महोत्सव का आयोजन, आधुनिक कृषि यंत्रों का अनुदानित दर पर वितरण और किसान मेले का आयोजन जैसे कार्य प्रमुख हैं। राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट उपयोग पर विशेष बल दे रही है और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग संतुलित मात्रा में करने के लिए मिट्टी जांच पर विशेष बल दे रही है। सूबे में मिट्टी जांच अभियान के तहत 2,08,756 मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार द्वारा पटना जिला के किसानों को मिट्टी जांच की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर में एरोमेटिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नामक मशीन लगाई गई है। इससे पहले राजेंद्र कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में मिट्टी जांच करने की मशीन थी, जिससे पटना जिला के किसानों को काफी परेशानी होती थी। यहाँ मशीन लगने से किसानों को काफी सहूलियत हो गई है। यहाँ कृषि वैज्ञानिक किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में भी बताते हैं, साथ ही कितनी मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक डाली जाए इसका सुझाव भी देते हैं। इससे खेती की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ किसानों के पैसे की भी बचत होती है। किसी भी फसल के लिए मिट्टी जांच की प्रक्रिया सबसे अहम है, क्योंकि किस मिट्टी को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस उर्वरक की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर मिट्टी को यूरिया की ज़रूरत नहीं है, डीएपी की ज़रूरत नहीं है, आप दे ही देते हैं, उससे मिट्टी को कोई फ़ायदा नहीं होता। मिट्टी को मैग्नीज की आवश्यकता है, जिंक की आवश्यकता है, तो पैरामीटर पर जांच करके हम लोग जो
उपलब्ध कराते हैं सूचनाएं, उस सूचनाओं के आधार पर आप अपनी मिट्टी को सही उर्वरक देके उसको अच्छा बना सकते हैं, जिससे आपके फसल की यील्ड बहुत अच्छी आएगी। राज्य सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के उन्नतशील तौर तरीकों और खेती की आधुनिक तकनीक के उपयोग ने अब रंग लाना शुरू कर दिया है। राज्य के मेहनती और कर्मठ किसानों ने वर्ष 2012 में धान और आलू जैसी फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन करते हुए बिहार का नाम एक बार फिर रोशन किया है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। इस योजना से प्रदेश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 12 मासी संपर्क पथों और पुलों का निर्माण, पतले पुलों का चौड़ीकरण, पूर्व निर्मित पुलों का सुदृढ़ीकरण और रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन, विधि व्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। सूबे के सभी जिला परिषदों में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब विभागों के तर्ज पर निविदा निकाली जाएगी। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को भेजा निर्देश। मुख्य सचिव से लेकर वर्ग ग के सरकारी सेवक 28 फरवरी तक देंगे अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा। इसे मार्च में वेबसाइट पर डाला जाएगा। प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति योजना पर खर्च होंगे 2800 करोड़ रुपए। 15 से 21 जनवरी तक प्रत्येक विद्यालय में मेगा शिविर लगाकर वितरित होगी यह राशि। राज्य सरकार हर साल रोजगार मेले के माध्यम से 1 लाख नौकरियां दिलवाएगी। इसके लिए हर प्रमंडल में साल में अनिवार्य रूप से 2 बार लगेंगे नियोजन मेला। राज्य सरकार 26 जनवरी को मनरेगा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को सम्मानित करेगी। साथ ही सभी प्रोजेक्ट ऑफिसरों को 2 कंप्यूटर और 1 ऑपरेटर दिया जाएगा। राज्य सरकार सूबे के सभी नगर निकायों के खातों को दुरुस्त कर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू करेगी। नगर विकास विभाग के तहत पहले चरण में 29 निकायों में होगा ये काम। जनवरी में खुलने वाले 280 साक्षरता केंद्रों पर 50 लाख रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार। ये साक्षरता केंद्र जेलों में खोले जाएंगे। सूबे के सरकारी विद्यालयों में अब साल में 3 बार रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से छात्र छात्राओं का होगा मूल्यांकन, जिसे विद्यालय में होने वाले मेगा शिविर में उपलब्ध करवाया जाएगा।
राज्य सरकार नदियों से निकलने वाली जमीन को गरीबों के नाम बंदोबस्त करेगी। इससे SC, ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पूर्व सैनिक होंगे लाभान्वित। राज्य सरकार 7 नगर निकायों में 10,000 शहरी गरीबों के लिए बनाएगी मकान। इस पर खर्च होंगे 326 करोड़ रुपए। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। बिहार राज्य का गौरवशाली इतिहास 2500 वर्षों से भी पुराना है। राज्य सरकार इस गौरवशाली विरासत को संग्रहित करने और समृद्ध बनाने के लिए कटिबद्ध है। सरकार चाहती है कि पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर और बोध गया के साथ साथ राज्य के अन्य विरासतों से भी आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराया जा सके। इसी के तहत राज्य सरकार अनेक स्थानों पर म्यूजियम स्थापित कर रही है, जिससे राज्य में जगह जगह फैली समृद्ध विरासत को सहेजा जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 दिसंबर को पटना म्यूजियम के भिखारी ठाकुर सभागार में अखिल भारतीय संग्रहालय संघ के 62वें सम्मेलन का दीप जलाकर उद्घाटन किया। 45 वर्षों के बाद दूसरी बार बिहार में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 23 दिसंबर को समाप्त हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे। इस सम्मेलन में देश भर से संग्रहालय वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अलग अलग सत्र में पुरातत्व और विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर वैज्ञानिक ढंग से शोध पत्र और विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना संग्रहालय परिसर में ही बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित कैफेटेरिया का भी उद्घाटन किया। इसके निर्माण से पटना संग्रहालय में आने वाले सैलानियों को काफी सहूलियत होगी। इस कैफेटेरिया में वे लजीज व्यंजनों के अलावा शॉपिंग का भी मजा ले पाएंगे। हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बना रहे हैं, उसका नाम हमने बिहार म्यूजियम दिया। लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज वो हमारे कंसेप्ट कंसल्टेंट हैं, और फिर उसके कैसा बने भवन, उसके आर्किटेक्चर के लिए हम लोगों ने चुना है माकी एंड एसोसिएट्स, जापान की जो प्रतिष्ठित कंपनी है। अब PPR वगैरह होगा तो काम होगा तो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही लोग आएंगे निर्माण कार्य करने वाले। टाइम लाइन तय कर दिया गया है। 22 मार्च को हम बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं, और हमने तय कर दिया है कि 22 मार्च 2015 को बिहार म्यूजियम का उद्घाटन होगा। राज्य सरकार ने बिहार के विकास के एजेंडे में पुरातत्व और विरासत को विशेष प्राथमिकता दी है, जिसके तहत सूबे में स्थापित धरोहरों को विकसित करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं और पर्यटन स्थलों को विकसित करने में भारी सफलता मिली है, जिसके सार्थक परिणाम आने लगे हैं और बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल। चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान NIFT और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर कार्यरत, और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।
चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। अब लगान रसीद नहीं होने पर भी सरकारी केंद्रों पर धान बेच सकेंगे राज्य के किसान। धान की सरकारी खरीद में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने लिया यह निर्णय। पीएमसीएच के छात्रों के लिए बहुमंजिले हॉस्टल का होगा निर्माण, इस पर खर्च होंगे 14 करोड़ रुपए। सूबे में कृषि यंत्रों का कारोबार 800 से 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इसमें लगभग 2 से 250 करोड़ रुपए राज्य सरकार किसानों को अनुदान के रूप में देती है। जर्जर हो चुकी गांधी सेतु के पूरब वाले लेन की सड़क भी अब मास्टिक के कोट वाली हो जाएगी। इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने निविदा का काम किया पूरा। राज्य सरकार सूबे की सुविख्यात मेलों को पुनर्जीवित करेगी, इसके लिए बनाई गई विस्तृत कार्य योजना। पर्यटन विभाग राजगीर, वैशाली, बोध गया और पटना के गोलघर में लाइट एंड साउंड की करेगी विशेष व्यवस्था। साथ ही हाईवे पर होगी खाने पीने और आराम करने की उच्च स्तरीय व्यवस्था। राज्य सरकार वन विभाग के अधिकारियों का सेवा इतिहास करेगी तैयार, इससे अधिकारियों के प्रमोशन और प्रशासनिक निर्णय लेने में होगी सहूलियत। राज्य सरकार 28 शहरों में आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए सिटी बिजनेस प्लान करेगी तैयार, इसे जनवरी तक तैयार कर लिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट छात्रों के लिए टेली काउंसलिंग का किया फैसला, इसके लिए समिति की ओर से फोन नंबर किए जाएंगे जारी। राज्य सरकार अगले वर्ष मार्च तक दिल्ली की तर्ज पर पटना हाट का करेगी निर्माण, इसके बनने से शिल्पियों को बाजार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। राज्य सरकार समाज के हर तबके के लोगों तक न्याय के साथ विकास पहुंचाने के लिए काम कर रही है और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रही है।